सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि सर एनटीए का जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था जून 2023 का, उसका रिज़ल्ट कब आ रहा है या फिर उसकी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है। तो हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत करने के बाद एक निष्कर्ष निकाला है कि किस किस सब्जेक्ट की क्या क्या कट ऑफ रह सकती है। तो आइए डिटेल से समझते हैं हम। देखिए, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है 2022 में जो एनटीए ने एग्ज़ाम लिया था, लेकिन इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें इकोनॉमिक्स का, पहले इकोनॉमिक्स की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इकोनॉमिक्स में जनरल कैटेगरी में, इकोनॉमिक्स में जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में किसी कैंडिडेट के अगर 97 ये क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन 97, तो जनरल कैटेगरी में उसका नेट क्लियर हो रहा है, ये मान के चलो आप। और उसके अगर 105 प्लस बन रहे हैं तो उसका जेआरएफ है, 105 प्लस क्वेश्चन पे जेआरएफ है उसका। वहीं अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, इकोनॉमिक्स के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का नेट कितने पे हो रहा है, तो अगर उसके 86 क्वेश्चन है तो उसका नेट हो जाएगा। और अगर उसके बन रहे हैं 99 से 100 क्वेश्चन, 99 से 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के लिए, तो उसका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। वहीं अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी में इकोनॉमिक्स के लिए नेट के लिए आपको चाहिए 85 क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं इस बार फाइनल आंसर की से, तो आपका नेट हो जाएगा। वहीं पे 97 प्लस क्वेश्चन पे आपका जेआरएफ है। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में अगर आपके 75 प्लस क्वेश्चन हैं तो आपका नेट क्लियर है, ये मान के चलें आप। और 86 87 क्वेश्चन है तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। ये बात की हमने इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में कौन सी कैटेगरी की कितने कट ऑफ रह सकती है जून 2023 वाले एग्ज़ाम में। अब हम बात करते हैं दूसरी सब्जेक्ट की। दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं हम, ये फिलोसफी की, तो आप देख लीजिए हमारी टीम ने जो बताया। दूसरा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी का, सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में जनरल कैटेगरी में अगर किसी के 99 प्लस क्वेश्चन है, 99 ये कहेंगे 100 क्वेश्चन है किसी के, तो उसका नेट क्लियर है जनरल कैटेगरी में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट। अगर किसी के 107 या 108 अगर क्वेश्चन है तब उसका जेआरएफ पक्का है, 100% जेआरएफ है उसका। इस बार आप लिख लो इस बात को। दूसरा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सोशियोलॉजी में कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो अगर किसी के 92 93 क्वेश्चन बन रहे हैं नेट, तो उसका नेट क्लियर है। वहीं पर जेआरएफ के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 105 प्लस क्वेश्चन, 105 प्लस क्वेश्चन पर उसका जेआरएफ है। वहीं बात की जाए तो ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में अगर किसी की 90 या 91 क्वेश्चन है तो उसका नेट क्लियर है। अगर उसके 102 प्लस क्वेश्चन है या 101 प्लस क्वेश्चन है तो उसका जेआरएफ। वहीं बात की जाए अगर एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी में 84 क्वेश्चन पे आपका नेट हो जाएगा और 95 क्वेश्चन पे या 96 क्वेश्चन पे आपका जेआरएफ हो जाएगा। ये हमने दो सब्जेक्ट देखे हैं अभी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। तीसरा सब्जेक्ट देखेंगे अब हम, एंथ्रो की नहीं, ये तीसरा सब्जेक्ट देखेंगे हम एजुकेशन। एजुकेशन में जनरल कैटेगरी में अगर किसी कैंडिडेट के 95 96 क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसका नेट क्लियर है, नेट। और अगर जेआरएफ की बात करें, एजुकेशन में 105 पे जेआरएफ होगा, कम से कम 105 क्वेश्चन चाहिए जेआरएफ के लिए। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का नेट 86 87 क्वेश्चन पर नेट हो जाएगा इस बार। वहीं 99 या 100 क्वेश्चन अगर उसके बन रहे हैं किसी कैंडिडेट के, तो उसका जेआरएफ क्लियर है एजुकेशन में। और वहीं अगर बात की जाए ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी में 85 क्वेश्चन अगर किसी के बन रहे हैं तो नेट हो जाएगा उसका। वहीं 98 क्वेश्चन पर उसका जेआरएफ होगा, 97 98 मान के चलो आप। और एससी कैटेगरी की बात की जाए एजुकेशन सब्जेक्ट में, तो 80 क्वेश्चन पर नेट क्लियर है उसका और 91 प्लस पे उसका जेआरएफ हो जाएगा। 91 प्लस अगर बन रहे हैं तो जेआरएफ क्लियर है उसका। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में देखते हैं ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एड में अगर जनरल कैटेगरी में नेट में अगर उसके क्वेश्चन बन रहे 91 प्लस, तो उसका नेट क्लियर है आफ्टर फाइनल आंसर की। और अगर उसके बन रहे 101 प्लस क्वेश्चन तो उसका जेआरएफ क्लियर है। वहीं ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए, ओबीसी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में ये बराबर ही रह सकता है इसकी,
EWS के 84 क्वेश्चन पे आपका EWS और ये EWS और OBC इसमें बराबर रहेगा। 84-85 पे नेट क्लियर है और आपका 96 प्लस क्वेश्चन पे दोनों का JRF क्लियर है। वहीं SC की बात की जाए तो अगर 75 प्लस क्वेश्चन है SC में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो उसका नेट हो जाएगा। 86 प्लस क्वेश्चन पे उसका JRF है। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं अब मैनेजमेंट में जो हमारी टीम ने निष्कर्ष निकाला है तो जनरल कैटेगरी में नेट के लिए और JRF के लिए कितनी कट ऑफ रह सकती है। अगर जनरल कैटेगरी में किसी कैंडिडेट के 82 से 83 क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसका नेट क्लियर हो जाएगा। वहीं पर 91 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो उसका JRF क्लियर है। वहीं EWS के लिए मैनेजमेंट में 74-75 काफ़ी कम कट ऑफ रहती है EWS की इसमें, और 85-86 पे JRF क्लियर है। वहीं OBC की बात की जाए मैनेजमेंट के लिए तो 72 प्लस क्वेश्चन जिसके में उसका नेट क्लियर हो जाएगा। 81 प्लस अगर हैं या 82 हैं तो उसका JRF क्लियर है। वहीं SC की बात की जाए मैनेजमेंट सब्जेक्ट में तो 68 मात्र 68 पे आपका नेट क्लियर है। 76 प्लस है तो आपका JRF क्लियर हो जाएगा इसमें। वहीं हम अगले सब्जेक्ट की बात करें, अब जो अगला बड़ा सब्जेक्ट है वो है संस्कृत में आप अगर जनरल कैटेगरी में हैं और नेट क्लियर करना है इस बार तो आपको 88 क्वेश्चन लाने होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ रहती है इसकी सब्जेक्ट में। इसमें संस्कृत में काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ रहती है। तो अगर आपके 96 या 97 क्वेश्चन है तब आपका JRF क्लियर होगा इसमें। EWS में 82 पे आपका नेट क्लियर होगा और 93 पे 94 पे आपका JRF होगा। वहीं बात की जाए OBC कैटेगरी की, OBC में अगर 80 प्लस है तो आपका नेट क्लियर हो जाएगा इसमें संस्कृत में। वहीं अगर आपके 90 क्वेश्चन है तो आपका JRF हो जाएगा। अगर SC की बात की जाए, SC कैटेगरी में अगर 75 प्लस हैं, 75 या 76 हैं आपके तो नेट क्लियर हो जाएगा। वहीं 84 प्लस पे आपका JRF क्लियर हो जाएगा संस्कृत में। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं अब, जो बड़ा सब्जेक्ट है उर्दू सब्जेक्ट में देख लेते हैं। अब उर्दू सब्जेक्ट में जनरल कैटेगरी में नेट क्लियर करने के लिए 2023 में आपको जनरल कैटेगरी में 101 से 102 काफ़ी हाई, संस्कृत से भी हाई कट ऑफ है इसकी। 101 से 102 जनरल कैटेगरी में नेट क्लियर करने के लिए सिर्फ, और JRF क्लियर करने के लिए आपको चाहिए कम से कम 107 से 108 क्वेश्चन। वहीं बात करते हैं अब EWS कैटेगरी को कितना चाहिए उर्दू में नेट क्लियर करने के लिए, तो 94 से 95 काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है इसकी, और 103 प्लस चाहिए आपको JRF क्लियर करने के लिए EWS में। वहीं बात की जाए अगर OBC की, OBC में 94-95 पे नेट होता है इसका, सेम है, और 103 प्लस पे आपका JRF। देखिए यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि SC कैटेगरी कितनी कट ऑफ रहती है उर्दू की। SC कैटेगरी की उर्दू की कट ऑफ कितनी रहती है आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब कितने हिंदू भाई जो है ये करते हैं, मतलब नेट क्लियर करते हैं, ये JRF क्लियर करते हैं उर्दू सब्जेक्ट से। तो उर्दू सब्जेक्ट से JRF क्लियर करना SC कैटेगरी के लिए ये मतलब कोई आसान काम नहीं है। 84-85 कट ऑफ जाती है भाई, बहुत ही हाई कट ऑफ जाती है SC कैटेगरी के लिए, जबकि सबसे ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे अदर सब्जेक्ट के मुकाबले। वहीं पे 102 पे कम से कम JRF क्लियर करना पड़ता है। 102 पे सीटें भी कम रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि कट ऑफ इतनी हाई जाए कैटेगरी में, वो भी SC कैटेगरी में उर्दू के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं फिजिकल एजुकेशन का। ये 2022 की कट ऑफ है, तो वो उसके मुकाबले ये इसलिए मैंने ये ली है क्योंकि उसी के आसपास ये कट ऑफ रहने वाली है। अधिकतर सब्जेक्ट की कट ऑफ उसी के आसपास रहेगी। फिजिकल एजुकेशन में देखते हैं हम, तो जनरल कैटेगरी में फिजिकल एजुकेशन में जनरल कैटेगरी में आपको जो चाहिए, ये आपको नेट क्लियर करने के लिए जनरल कैटेगरी में जनरल में 79 प्लस क्वेश्चन चाहिए आपको। वहीं JRF क्लियर करने के लिए आपको चाहिए 90 क्वेश्चन। और EWS की बात करें तो EWS में 71 क्वेश्चन नेट क्लियर करने के लिए।
वहीं 81 प्लस क्वेश्चन आपको JRF क्लियर करने के लिए चाहिए। OBC कैटेगरी में फिजिकल एजुकेशन में नेट क्लियर करने के लिए 68 से 69 क्वेश्चन और JRF के लिए 79, 10 क्वेश्चन ऊपर मानो। SC कैटेगरी में हम देखें तो 66 प्लस क्वेश्चन पर नेट होता है और 75 पे JRF होता है। अब हम जो बड़ा सब्जेक्ट है इसमें एक सब्जेक्ट लॉ है वो देखते हैं। लॉ की कट ऑफ भी काफ़ी हाई रहती है और सब्जेक्ट के मुकाबले लॉ में जनरल कैटेगरी में आपको नेट क्लियर करने के लिए हालत ख़राब हो जाती है। नेट के लिए और JRF के लिए क्या कट ऑफ रहती है, देखिए नेट कम से कम 100 क्वेश्चन पर होता है जनरल कैटेगरी के लिए लॉ सब्जेक्ट में। वहीं जो JRF होता है 111 112 क्वेश्चन पे आपका JRF होता है। EWS में कम से कम 92 प्लस क्वेश्चन चाहिए नेट क्लियर करने के लिए और 105 प्लस क्वेश्चन चाहिए आपको JRF क्लियर करने के लिए। OBC में वहीं पे 90 पे नेट हो जाता है, 90 प्लस पे नेट और 103 104 पे आपका JRF। वहीं SC में अगर लॉ सब्जेक्ट में नेट की बात करें तो हम 83 84 क्वेश्चन आपको चाहिए और JRF के लिए 95 क्वेश्चन प्लस। SC का भी 83 84 और 95 पे इसका JRF होगा कम से कम। अब एक बहुत मतलब जो ज़्यादातर लोग इसमें अप्लाई करते हैं, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी में देखते हैं क्या कट ऑफ रहती है। ये देखिए, ये ज्योग्राफी में जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं और आपको नेट क्लियर करना है 2023-24 का, ये 2023 वाला जून वाला है नेक्स्ट, तो आपको कम से कम मिले तो आपको यहाँ पे 91 प्लस क्वेश्चन लाने पड़ेंगे नेट क्लियर करने के लिए। 102 104 के बीच में आपको JRF को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन चाहिए। वहीं EWS कैटेगरी में आपको चाहिए 82 प्लस क्वेश्चन नेट क्लियर करने के लिए। JRF के लिए आपको 95 प्लस 96 क्वेश्चन चाहिए। वहीं OBC की अगर बात करें हम तो OBC के लिए आपको कितने क्वेश्चन चाहिए नेट क्लियर करने के लिए, 81 से 82 क्वेश्चन और JRF के लिए 93 से 94 क्वेश्चन। वहीं अगर SC कैटेगरी में आपको नेट क्लियर करना है ज्योग्राफी में तो 75 प्लस क्वेश्चन चाहिए और JRF के लिए 88 क्वेश्चन चाहिए। ये मोटा मोटी हमने करीब ये हमने 10 सब्जेक्ट की कट ऑफ डिस्कस करी है। तो अधिकतर लोगों के मैसेज इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। अगर और किसी को आप कट ऑफ का आइडिया लेना है तो हमारे इसमें कमेंट में जाकर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप सीधे पूछ सकते हैं। अब यह है कि इसका रिजल्ट इसी हफ्ते आने वाला है। आपको बता दें कि इसके जो रिजल्ट की डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। तो इसका रिजल्ट 26 से 27 जुलाई को आने वाला है। 26 से 27 जुलाई को आने वाला है। लेकिन मैं आपको क्लियर बताऊं कि 26 को इसका रिजल्ट नहीं आएगा। इसका रिजल्ट आएगा 27 में 11 बजे तक, सुबह 11 बजे आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट आ चुका होगा उस टाइम। 27 में आपको 11 बजे रिजल्ट मिल जाएगा इसका। तो अब देखिए अब करना क्या है कि आपको जिनका अगर इसमें क्लियर होता है, आई होप कि प्रे करेंगे कि सभी का क्लियर हो जाए। लेकिन अगर किसी का 1-2 मार्क्स से रहता है तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल में 15 साल में मतलब एक बार होगा। भाई ये हर 6 महीने पे होता है। और अगर किसी का इस बार नेट होता है फिर वो JRF के लिए करना चाहे तो वो फिर अपना देखे कि कौन से पार्ट में उसको ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। 2 पार्ट में ये पेपर होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट सेकंड आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है और पार्ट 1 जो है आपका GS प्लस आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर साइंस प्लस रीजनिंग और प्लस आपका एनवायरनमेंट, ये सारे सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। तो अब हम इस बार से दिसंबर 2023 से नेट के लिए फर्स्ट पेपर के लिए आपको पूरी सीरीज़ प्रोवाइड कराएंगे सारे सब्जेक्ट की। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लिंक शेयर करें। और सेकंड पार्ट में भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम के 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी PhD की हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। एक कैंडिडेट एक है हमारे पास सर, तो उनका ऑलरेडी PhD हो चुका है ज्योग्राफी से। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ सब्जेक्ट का भी आपको सीरीज़ प्रोवाइड कराया जाए एकदम फ्री। जो लोग बड़े बड़े कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं कर पाते हैं उनके लिए स्पेशली हमारा ये टारगेट है कि उन्हें घर बैठे हम किसी भी सूरत से उन तक ये लेक्चर पहुंचाएं।
तो अब जितना काम हम कर रहे हैं उतना हमारी जिम्मेदारी है, बाकी जिम्मेदारी है आपकी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें, और साथ में जीएस विद हिंदू गुरु, जीएस विद हिंदू गुरु को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हम उन छात्रों तक भी पहुंच बना सकें जो अभी किसी कारणवश घर की प्रॉब्लम कहें या फिर दूर तक रिसोर्सेज का ना पहुंचना कहें, या फिर और बहुत सारी दिक्कत होती हैं। आप तो जानते हैं इस चीज़ से कि आप अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं देश में जहां पर क्या लाइट नहीं पहुंची है, या फिर मल्टीमीडिया फ़ोन अभी भी नहीं पहुंचा है उन क्षेत्रों में। तो अगर ऐसे भी कोई छात्र हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज डाल सकते हैं, पर्सनली मैसेज भी डाल सकते हैं आप। उन छात्रों तक हम मटेरियल फ्री प्रोवाइड कराएंगे। वो अपना एड्रेस हमारे लिंक में सेंड कर दें, हम उन छात्रों तक फ्री में अपने जो नोट्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड कराएंगे जिन छात्रों में, जिन गाँवों में अभी भी लाइट की समस्या है, कोई और समस्या है। देखो यार, हमारी टीम जितना काम कर रही है, आप अभी फ़िलहाल इतना काम करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आगे हमारी टीम का और काफ़ी ज़्यादा प्लान है कि हम जो है इस देश के अलग अलग शहरों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या आपका इधर झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, और इधर आपका उत्तराखंड हो, इधर पश्चिम बंगाल हो, ये महाराष्ट्र हो, हम इन क्षेत्रों में, इन सभी प्रदेशों में अपना जीएस विद हिंदू गुरु का सेंटर खोलने जा रहे हैं। ये 2026 के लास्ट तक 15 शहरों में हमारा टारगेट है, 15 प्लस शहरों में। अब इसमें रहेगा ये कि हम सभी पीसीएस प्लस जितनी भी टीचर वैकेंसीज़ हैं सबकी प्रिपरेशन कराएंगे आपको। उनमें पहले साल आपका टोटल फ्री रहेगा, ऑनलाइन तो ये हमेशा के लिए फ्री रहेगा, ये तो आप नोट कर लें। ऑनलाइन तो ये हमेशा फ्री चलेगा। ऑफलाइन में जो लोग क्लास लेना चाहते हैं उनमें हम 25% बिल्कुल मुफ्त उन गरीब बच्चों के लिए सीट्स रखेंगे अपने प्रत्येक सेंटर पर, जो गरीब किसी भी वजह से कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते, जिनकी घर की स्थिति ठीक नहीं है। तो हमारा मेनली टारगेट वही स्टूडेंट रहेंगे। हम एक एंट्रेंस कंडक्ट कराकर उन बच्चों का सिलेक्शन लेंगे जो थोड़े भी इंटेलिजेंट हैं और वो कर सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक अपनी पहुंच बनाएं। तो यार, आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप भी इस मुहिम को आगे से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।